देखो क्लास 12 स्टार्ट हो गया है ना। और डर ऑन इट स्पीक, ठीक है कोई बात नहीं, डर तो लगता ही रहेगा। जब तक नीट का एग्जाम हो नहीं जाता तब तक आप लोगों को थोड़ा डर लगता रहेगा। और जैसे जैसे महीने गुजरते जाएंगे तो ये डर थोड़ा करके ऑब्वियसली बेटा, चाहे आपने बहुत अच्छी भी पढ़ाई की होती है ना, थोड़ा बहुत, क्योंकि यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ वेरी अ बिग एग्जाम इन योर लाइफ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। आई थिंक कि कोई एक मेजर आप एग्जाम देते हो अपने लाइफ का, तो ऑब्वियसली बात है डर तो लगता है, बट जस्ट कीप रिवाइजिंग इज द ओनली थिंग जो आपके सारे टीचर्स आपको बोल रहे होंगे। आज हम क्लास 12 का, अच्छा सुनो, ऑन अ गुड नोट हम स्टार्ट करते हैं। अब मैं ऑन अ गुड नोट आप लोगों को पहले एक बात बता दूं, 11th की क्लास खत्म हो चुकी है, ठीक है, चैट्स बाद में ऑफ कर दूंगी और अभी आपको कुछ भी नहीं करना है। अभी आप मेरी बात सुनो, नो बैकलॉग्स है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ जुअलॉजी का नहीं होना चाहिए, सिर्फ बॉटनी का नहीं होना चाहिए। आपके पास सारे सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जुअलॉजी, बॉटनी, और चारों सब्जेक्ट्स में एटलीस्ट 3 में बहुत अच्छा करोगे एग्जाम में, मैं बता रही हूँ 3 में बहुत अच्छा करोगे और 1 में बहुत अच्छा भी नहीं हुआ तो बैलेंस होता है पेपर। ऐसा नहीं होगा कि आप सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स में अच्छा कर रहे हो, 2 सब्जेक्ट्स में अच्छा नहीं कर रहे हो तो आप अच्छा हो जाएगा। ओवरऑल आपको इस तरीके से पेपर को देना होता है कि कोई भी चीज बहुत खराब नहीं होनी चाहिए। अगर एक चीज थोड़ी कम अच्छी है तो 3 चीजें बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो वो बैलेंस्ड होता है, ठीक है ना। अब आप मेरी बात एक बारी सुनिए, ऑब्वियस सी बात है बाकी सब्जेक्ट्स का मुझे नहीं पता, लेकिन अब जैसे हमारे जुअलॉजी में क्या बोलते हैं, हम क्लास 12 स्टार्ट कर रहे हैं ना, और 12th की भी उतनी ही इंपॉर्टेंस है जैसे आपकी क्लास 11th की। और देखो अगर मैं सच बात बताऊं आपको, जब भी मैं आप लोगों को कोई चीज बताती हूँ ना, और फिर जब हम आपसे उसका अपडेट लेते हैं तो आपका रिस्पॉन्स ऐसा होता है कि मुझे लगता है कि आप लोगों ने वो बात को फॉलो ही नहीं किया। आप सिर्फ और स्ट्रैटेजी, रिवीजन और ये सारी चीजें पूछते हो, बट फॉलो करने पे आते हो तो फिर आप फॉलो नहीं करते हो। जैसे कि जब छठ पूजा का भी टाइम था, दिवाली का टाइम था, तो आप लोगों को मैंने बोला, भले ही आपके कुछ क्लासेस शायद बीच में आ रही होगी, बट फिर भी वो वर्कलोड नहीं था आप लोगों के पास जितना रेगुलर दिनों में आपके पास होता है। आप लोगों को बोला मैंने कि उसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना, पर बहुत सारे लोगों ने उसको भी अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया, वो टाइम चला गया, फिर यूटिलाइज नहीं किया, अब क्या करे, है ना। तो सिर्फ आपको मोटिवेशन नहीं लेनी है, उस चीज को अप्लाई भी करना है, तभी आपका भला होगा। अब क्लास 11th आपकी खत्म हो चुकी है जुअलॉजी की, क्लास 12th हम स्टार्ट कर रहे हैं, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है आपके नीट एग्जाम के लिए, ठीक है ना। और ये किसी भी सब्जेक्ट के लिए मैं बोल रही हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जुअलॉजी। अब बेटा देखो, अब आपका क्लास 12 स्टार्ट हो रहा है, इसमें आप रेगुलर क्लासेस अटेंड करो। आपकी अटेंडेंस बेटा रेगुलर, आप रिकॉर्डेड देखते हो, आप लाइव देखते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अब आप क्लास में जब चीजों को फॉलो करोगे तो क्लास में बहुत अच्छी तरीके से आप रेगुलरली बेटा कंटेंट को फॉलो करना। बॉटनी, जुअलॉजी तो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपको मैक्सिमम कंटेंट बेटा क्लास में रिटेन हो जाएगा, ठीक है ना। पहले मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुन लो एक बारी प्लीज, है ना। तो आप लोगों को क्लास 12th का कंटेंट बहुत अच्छी तरीके से बेटा प्रिपेयर करना है। अब भी अगर तुम लोग नहीं करोगे, फिर तुम बोलोगे कि अब क्या स्ट्रैटेजी बनाएं, अब क्या स्ट्रैटेजी बनाएं, तो फिर सिर्फ पूछते रहोगे बेटा और मोटिवेशनल सेशंस देखते रहोगे, कुछ हो नहीं पाएगा। आप क्लास 12th अब जब स्टार्ट करोगे तो इसको बहुत सिंसियरली बेटा फॉलो करना, क्योंकि अब आपको क्लास 12th भी पढ़नी है और आपको 11th का रिवाइज भी करना है, बाद में आपको 12th का भी रिवाइज करना है। तो 12th को इतनी बढ़िया तरीके से बेटा आप क्लासेस में कवर करो। साथ में जस्ट जैसे ही क्लास खत्म होती है ना बेटा, जो भी सब्जेक्ट आप दिन का पढ़ते हो ना, उस कंटेंट को सेम डे बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज करो, ताकि अब से जो भी कंटेंट आप बेटा क्लास 12th का प्रिपेयर करना स्टार्ट कर रहे हो, उसके रिवीजन में आपको बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट ना करना पड़े। आप मेरी बात को समझो, क्योंकि अब क्लास 12th खत्म होगी, पैरेलली 11th को रिवाइज करना है। और ऐसा तो नहीं है कि आप 12th को रिवाइज ही नहीं करोगे एग्जाम से पहले, 12th को भी रिवाइज करोगे ना, तो क्लास 12th को इतनी अच्छी तरीके से साथ के साथ कवर करना। और हम स्टार्टिंग से भी बोलते हैं, जो बच्चा डेली का एक बार क्लासेस हो गई ना, उसके बाद क्लास का कंटेंट अगर आपने साथ के साथ रिवाइज कर लिया, कुछ क्वेश्चंस लगा लिए, वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाता है। 12th का साथ के साथ करना,